फ्रेंड्स, मैं आपका भाई अनिकेत शर्मा। ठीक है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एनडीए 2026 को प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, उसको क्लियर करने की आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो पे दूंगा। ठीक है। आपका मिशन क्या है? खड़कवासला पहुंचना है भाई। आपने जैसे मर्जी करके आपने खड़कवासला पहुंचना है। ठीक है। तो इसमें मैं ये वीडियो में जिस बंदे को ना ये भी नहीं पता कि एनडीए क्या होता है ना भाई, मैं मतलब एनडीए एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता ना भाई, उसको पूरी समझ आ जाएगी ये वीडियो देखकर। आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। मैं आपको अभी बताता हूँ मतलब कि कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है। सो मिशन कैलेंडर 2026, जिसमें आपको फुल कैलेंडर में बताऊंगा कि एनडीए का क्या प्रोसीजर रहता है भाई। एनडीए मई 20 को अपनी नोटिफिकेशन रिलीज करता है और अपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर देता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स ये मई 20 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जून 9 को इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो जाती है। आफ्टर दैट करेक्शन विंडो ओपन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड द फॉर्म। ठीक है। आफ्टर दैट द रिटन एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड ऑन सेप्टेम्बर 13 ऑफ दिस ईयर। ठीक है। उसके बाद जो है आफ्टर 15 to 20 days द रिज़ल्ट इज़ आउट। ठीक है। और जिस जिस भाई का पीडीएफ पिन रोल नंबर होता है उस भाई को एसएसबी के लिए कॉल की जाती है। ठीक है। और वो भाई एसएसबी देने जाता है। ठीक है। नवंबर टू दिसंबर के बीच में वो चलते हैं एसएसबी। ठीक है। ये आपका प्रोसीजर हो गया कि एनडीए का क्या प्रोसीजर रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी? पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, सेकंड होगा आपका एसएसबी इंटरव्यू। जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो होगा 900 मार्क्स का, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और जीएटी आएगी। और एसएसबी में होगा आपका वो भी 900 मार्क्स का होगा। 5 डे का प्रोसेस होगा भाई। और एसएसबी इंटरव्यू में आपकी जो मेन चीज़ है वो टेस्ट की जाती है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है अब आपका? अब आपको मैं एग्जामिनेशन पैटर्न बताऊंगा। ठीक है। दो पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स का जो है वो फर्स्ट पेपर होता है। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। ड्यूरेशन कितना आता है? 150 मिनट्स। मतलब कि आपका ड्यूरेशन रहेगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे भाई कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है। और 300 मार्क्स का। और इसका भाई कट ऑफ जाता है, मिनिमम कट ऑफ आपको जो क्लियर करने के लिए चाहिए ना वो है 75 मार्क्स। मतलब कि अगर आप 30 क्वेश्चन भी मतलब पूरे ठीक करके आओगे ना 120 में से, तो आपका ये मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड रहता है जीएटी। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और जिसका ड्यूरेशन 150 मिनट्स होता है। मतलब जीएटी का 150 मिनट्स है, जिसमें जीके और इंग्लिश ये दो पार्ट हैं जीएटी के। ठीक है। ये जो इंग्लिश है वो 200 मार्क्स की होती है। ठीक है। आफ्टर दैट जीएटी, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ड्यूरेशन 2.5 घंटे। ठीक है। और 400 मार्क्स का होता है। टोटल टोटल ड्यूरेशन कितना? 300 मार्क्स, मतलब कि 5 घंटे। भाई ये मत सोचो कोई कि कॉन्टीन्यूसली जो है वो 5 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, भाई ऐसा नहीं होता है। 2.5 घंटे का आपका पहला होगा, उसमें उसके बाद आपको 1.5 घंटे का जो है वो रेस्ट दी जाएगी। उसके बाद आपको जीएटी के पेपर के लिए बोला जाता है, मतलब आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। ये 900 मार्क्स इसकी जो है टोटल मार्क्स जो हैं मतलब रिटर्न के वो 900 मार्क्स के हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी क्या है? भाई आपको ये नहीं करने हैं कि रट के चले जाना है, फार्मूला वगैरह रट के चले गए और कोई 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए। भाई ऐसा नहीं करना भाई। आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ भाई कि आप वन शॉट मत देख के जाइएगा। अगर आपने वन शॉट देखने होंगे तो वो जीएटी के देख सकते हो भाई। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करने होंगे और कंसेप्ट जो हैं वो वन शॉट में क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है। और आपको हर एक चैप्टर के भाई 200+ क्वेश्चन जो हैं वो लगा कर जाना, तब ही आप एग्ज़ाम क्लियर पाओगे। ठीक है। आपने क्या करना है?
क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से भाई सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट जो आपने हाई प्रायोरिटी देनी है वो देनी है कैलकुलस को, जो कि 30 क्वेश्चन जिसमें से मतलब जिसके आते हैं, और अलजेब्रा से 25, दैन ट्रिगो से 20 क्वेश्चन, ठीक है। मेन प्रायोरिटी देनी है कैलकुलस को, ठीक है। और भाई एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है ना भाई, उसको क्लियर करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरी डिसिप्लिन। भाई अगर आपने एनडीए क्लियर करना है, सो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। बिना डिसिप्लिन के एनडीए क्लियर नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट टू सॉल्व 120 क्वेश्चन विद इन 150 मिनट डेडलाइन। ये तो मैंने सिर्फ इधर लिख दिया है, लेकिन आपको लिए मैंने मॉक टेस्ट जो है वो प्रिपेयर कर दूंगा भाई, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पेपर से पहले 1 मंथ पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी आप सिर्फ पेपर की तैयारी कीजिए, पढ़िए भाई। और इसके लिए पेपर को क्लियर करने के लिए भाई मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आपको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। आप सिर्फ उस दिन इमेजिन करिए भाई जिस दिन आपके शोल्डर पे स्टार्स लगेंगे भाई, वो भी लेफ्टिनेंट वाले भाई। सोचिए भाई, जब आपकी माँ आपको बोलेगी लेफ्टिनेंट, ठीक है, तो सोचिए इससे ज़्यादा भाई मोटिवेशन नहीं हो सकती। आफ्टर दैट जीएटी, द सेकंड पेपर, इसमें क्या होता है, साइंस होती है भाई, इंग्लिश होती है। साइंस, इंग्लिश और भी सब्जेक्ट होते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड पे हैं, ठीक है। इंग्लिश 200 मार्क्स की आती है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ग्रामर पे करना है, और सिनोनियम्स एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन। आपको रोज़ कम से कम 2 कंप्रीहेंशन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर जो है वो डेली रीड करना है, और उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो डिफ़िकल्ट हों, फिर उसके गूगल में जाके आप उसके इंटोनिमस और सिनोनियम्स देख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। आफ्टर दैट फिज़िक्स, जो कि 100 मार्क्स की आती है। इसमें जो मेन आपको फोकस करना है वो है ऑप्टिक्स, ठीक है। दूसरा मैकेनिक्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो ये जो ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, ये 9th to 10th मतलब क्लास तक की आती है, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। और 11th 12th की जो हैं वो कुछ ही टॉपिक्स जो हैं आते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। और केमिस्ट्री और बायो, केमिस्ट्री में आपको बेसिक जो हैं वो मतलब जैसे 8th 9th 10th की जो जिसमें बुक्स में रिएक्शन होती है ना, वो पढ़कर जाना है भाई। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आपको मतलब इससे किसी और टीचर से पढ़नी है ना, तो केमिस्ट्री के लिए टीचर मैं बता दूँ, नेहा मैम की नाम की एक टीचर है, वो ड्रीमर्स पे पढ़ाती हैं भाई, बेस्ट टीचर हैं। आप उससे केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो और बायो भी पढ़ सकते हो। 100 मार्क्स के आते हैं ये दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, हिस्ट्री आपको ज़्यादा मतलब डीप में जाके नहीं पढ़नी। 1857 से लेके 1947 तक की आपको हिस्ट्री पढ़नी है। आपको मेन फोकस किस पे करना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, और जो फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से लेके 1857 से लेके 1947 तक का। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए आपको भाई राहुल परमार सर हैं एक, आप उनसे जाके मतलब पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं और पेड बैच में पढ़ाते हैं, डिफेंस वाला पे। आफ्टर दैट डिफेंस न्यूज़ बाई कमांड्स, जॉइंट एक्सरसाइज एंड लेटेस्ट वेपनरी एक्विजिशंस जी, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा भाई, जो 1 मंथ से पहले भाई। उसमें मैं आपको 40 से ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, और उसमें से आपको नियरेस्ट 8 to 9 क्वेश्चन वो आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए भाई आप। फिटनेस स्टैंडर्ड, आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप सुबह जल्दी उठिए, रनिंग कीजिए 2.4 किलोमीटर इन 12 से लेके 15 मिनट्स के बीच में आप कीजिए। पुशअप लगाइए, चिनअप्स कीजिए, ठीक है।
क्रैकिंग द एसएसबी बैटल। इसमें क्या होगा, फर्स्ट साइकोलॉजी टेस्ट होता, जीटीओ टास्क होगा, इंटरव्यू होगा। भाई इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं एसएसबी के बारे में भी इस मतलब फुल प्रोसीजर बताऊंगा अगर एसएसबी का, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी चल जाएगी भाई। ठीक है, इससे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले अभी तो आप सिर्फ रिटर्न पे फोकस कीजिए। एसएसबी का भाई मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, स्टिल अभी भी क्वेश्चन है अभी भाई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहते हो कि मैं आपको मतलब एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैंने 3 बुक्स से जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स एनडीए क्लियर किया, अगर वो चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो भाई जल्दी से जल्दी मुझे बता दीजिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद भाई।